बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तो अपना फन दिखा, मैं अपना फन दिखाता हूँ तो अपना फन दिखा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नाचीज को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। यह है आपकी किताब। आपसे कतात पढ़ेंगे। चलिए पहली बात के जरिए कतात के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। गजल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल दो या दो से ज्यादा शेरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेरों के मजमूए को कता कहते हैं। अगर ये गजल या कसीदे ही में हों तो इन्हें कताबंद अशआर भी कहते हैं। आजकल गजल या कसीदे में ऐसे मुसलसल अशआर नज़म नहीं किए जाते। शायर अलग अलग दो या ज्यादा शेरों में कोई मुसलसल मजमून नज्म करे तो उसे कता कहते हैं। ये गजल या कसीदे की तरह काफियों रदीफों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर इनमें मतला ना जरूरी नहीं, हो भी सकता है। उर्दू शायरी में कता बहुत मकबूल रहा है। बहुत से शायरों ने सिर्फ कता लिखकर शोहरत हासिल की है, जैसे अख्तर अंसारी, नरेश कुमार शाद वगैरह। आजकल मुशायरों में ज्यादातर शोरा अपना कलाम सुनाने से पहले 2-4 कतात जरूर सुनाते हैं। इससे कते की मकबूलियत का अंदाजा होता है। चलिए तो आज हमारे सामने ज़ौक़ का कता है। चलिए पहले जान पहचान के जरिए ज़ौक़ दहलवी की मालूमात हासिल करें। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1799 में दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के उस्ताद होने का शर्फ हासिल था। बादशाह ने उन्हें मुल्कुश शौरा और खाकानी हिंद के खिताबात से नवाजा था। ज़ौक़ बुनियादी तौर पर कसीदे के शायर हैं। सौदा के बाद वो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार माने जाते हैं। 1854 में उनका इंतकाल हुआ। मिसाल के तौर पर ये कथा आपके सामने पेश कर रही हूँ। फरिश्ते भेज देता है उसे बहलाने दुनिया में, फरिश्ते भेज देता है उसे बहलाने दुनिया में। किसी बच्चे से कोई जब गुब्बारा छीन लेता है, मैं अपने रब की रहमत का करूं क्या तस्करा अभी, मैं अपने रब की रहमत का करूं क्या तस्करा अभी। मुनाफा मुझको देता है खसारा छीन लेता है। बहुत अच्छा कथा। ये एक कते की मिसाल मैंने आपके सामने पेश की थी। चलिए अभी ज़ौक़ दहलवी का लिखा हुआ कथा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ए ज़ौक़, तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ए ज़ौक़। है बुरा वो ही कि जो तुझको बुरा जानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है। अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है। शायर ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, और फिर भी दुनिया वाले अगर आपको बुरा कहते हैं तो आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग गलत कह रहे हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप में कोई बुराई नहीं है, बुराई देखने वालों की नजरों में है। जैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है, नेक ने तो नेक बद ने बद जाना मुझे, नेक ने तो नेक बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने आईने से पहचाना मुझे। यानी हर इंसान के पास अपना एक आईना होता है। यानी कहते हैं
کہ हर इंसान का दिल एक आईना होता है। अगर वो आईना, उसका दिल अगर साफ हो तो उसे मिलने वाले हर शख्स का अक्स उसके आईने में, उसके दिल में साफ सुथरा ही आएगा। लेकिन अगर उसका दिल मैला है तो उससे जो भी शख्स मिलेगा वो शख्स उसे बुरा ही मालूम होगा। आगे शायर फरमाते हैं, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है। शायर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमसे ही कोई कोताही हो गई है, तुम्हारे अंदर ही कोई बुराई है, कोई कमी रह गई है, और अगर वो तुम्हें तुम्हारी कमी का, तुम्हारी गलती का एहसास दिला रहा है, तो तुम्हें बुरा मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुमसे कोताही हुई है, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो तुम्हें इस बात का एतराफ कर लेना चाहिए कि तुमसे कोताहियां हुई हैं, तुम्हारे काम में कुछ कमी रह गई है। जैसे मुझे हिंदी का कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो आपकी नुक्ताचीनी करने वाले हैं, जो आपकी कमियों का आपको एहसास दिलाने वाले हैं, आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसलिए नहीं बुरा मानना चाहिए, जैसे इस दोहे में कहा गया है कि जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं हमेशा आपकी कमियों की ही बातें करते हैं, किसी न किसी तरह वो आपके काम ही आ रहे हैं। और ऐसे नुक्ताचीनी करने वाले लोगों को अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर देनी चाहिए। यानी आपकी नुक्ताचीनी करने वालों को, आपकी कमियों का आपको एहसास दिलाने वालों को आपको अपने करीब से करीब तक रखना चाहिए, ताकि वो आपकी कमियां बताते रहें और आप अपनी इस्लाह करते रहें। जैसे आगे लिखा हुआ है, इसलिए अपने नुक्ताचीनी करने वालों को, आपको बुरा बताने वालों को, आपकी कमियों का आपको एहसास दिलाने वालों को इसलिए आपको करीब रखना चाहिए क्योंकि वो बगैर पानी के और बगैर साबुन के आपको साफ कर रहे हैं। यानी आपके अंदर की हर एक कमी को वो दूर कर रहे हैं। आपको उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमियां बताकर आपको कामयाबी से करीब कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कामयाबी का जज्बा मुखालिफत से ही आता है। यानी जब तक हमारी कोई मुखालिफत नहीं करेगा, हमको हमारी कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा, तब तक हम कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हो सकते। यानी कोई हमारी कमियां बताता है तो हम क्या करते हैं, उन कमियों पर काम करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी मंजिल है हम उसके और करीब हो जाते हैं। इसलिए शायर ज़ौक़ दहलवी आपसे ये नसीहत आमेज गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नसीहत आमेज कता आपके सामने पेश किया है उन्होंने। ज़ौक़ दहलवी कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो अगर सारी दुनिया आपको बुरा भला कह रही है, समझ रही है, तो आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप उसी में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए। हमको हमारी कामयाबी के लिए ही हाथ पांव मारते रहना चाहिए। अब तक आप लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा है, मेरे वीडियोस को पसंद किया है। आगे भी इसी तरह अपनी नजर इनायत मुझ पर और मेरे चैनल पर बरकरार रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।